हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। आज मैं पढ़ा रहा हूँ अफवाह तंत्र में भी मैं जो इम्पोर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र उसको पढ़ा रहा हूँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहाव की दृष्टि से काफ़ी बड़ी नदी है और इसका उद्गम जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो मानसरोवर झील से होती हुई तिब्बत से होती हुई फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश से होती हुई किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब हम देखते हैं मेरी दोबारा जो बनाया गया मैप है उसमें समझाएंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसको सांगपो या आरलुंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो या आरलुंग के नाम से जानते हैं। और ये टोटल कितनी लंबी नदी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लंबी है। भारत में सिर्फ 912 किलोमीटर के लगभग ये बहती है। जब सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दियांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दियांग के नाम से। फिर जब यह असम में प्रवेश करती है फिर इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। फिर जो गंगा आती है बाहर से वो बांग्लादेश में आती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर इसमें बराक नदी और मेघना नदी आके मिल जाती है। मेघना के बाद में जमुना और पद्मा को मेघनाथ नदी के नाम से या मेघना नदी के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं जो गंगा में बाईं तरफ से और मिलने वाली नदी है कौन सी? दियांग, दिबांग, लोहित और धनसिरी। बाएं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? दियांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो नदी तंत्र में सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, उसका नाम है माजुली द्वीप। मतलब विश्व का सबसे बड़ा और चौड़ा एक द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो माजुली द्वीप है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कभी कि माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। जो दाएं तरफ से मिलने वाली गंगा में इसमें ब्रह्मपुत्र में नदी है वो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रेडाक, जलदाका और तिस्ता, ये दाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र में मिलती है सहायक नदियाँ। कौन कौन सी? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रेडाक, जलदाका, तिस्ता। जो तिस्ता नदी है वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। एक बार हम देख लेते हैं बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र में? दियांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी। और दाएं तरफ से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रेडाक, जलदाका और तिस्ता नदी मिलती है दाएं तरफ से। अब हम वो क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो नदी तंत्र से पूछा गया था। तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, तिस्ता नदी का उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ऑप्शन 2,
रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन 3, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। जबकि इसमें ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि तीस्ता नदी का उद्गम जम्मू ग्लेशियर है और ब्रह्मपुत्र का कौन सा है, चेमाडुंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर झील से। तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। जबकि ऑप्शन 3 भी इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर नहीं मिलती है, वो बांग्लादेश में अंदर जा करके मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी से, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन 1 दिबांग, कामेंग, लोहित। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर एक और क्वेश्चन और पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपरोक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसमें बराक नदी नहीं बहती है, बाकी लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से बहती है। और बराक नदी के बारे में देख लेते हैं। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जापो से निकलती है और यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम तथा राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में इसमें सुरमा तथा मेघना के नाम से भी जाना जाता है। और बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, हिमनद और नदी, जैसे बंदरपुछ, यमुना, बारासिगरी, चेनाब, मिलाम से मंदाकिनी। ऑप्शन 4 सियाचिन, नुब्रा। ऑप्शन 5 जम्मू, मानस। उपरोक्त युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जैसे बंदरपुर से कौन सी निकलती है? यमुना नदी निकलती है और बारालाचा से चेनाब निकलती है और जो सियाचिन है उससे नुब्रा नदी निकलती है। जबकि जम्मू दे रखा है तो जम्मू से आप कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता। और जो चोराबाड़ी है उससे मंदाकिनी नदी निकलती है, जो केदारनाथ का मंदिर वहाँ पर स्थित है। तो इसलिए नदियों के बारे में पढ़ना जरूरी था और जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको पढ़ा दिया। कैसा लगा मेरा मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।